Hello everyone, good afternoon to all. I am Amresh. Now we are going to study structure of human sperm or spermatozoa. आज आम ह्यूमन स्पर्म रो स्ट्रक्चर और जोटा कहते स्पर्मेटोजोआ पढ़ा। तो एग्जाम रे जदि ह्यूमन स्पर्म कहब ताहले ह्यूमन स्पर्म तुमको डायग्राम करा पड़ो और तार जगह जदि कहब स्पर्मेटोजोआर भी डायग्राम कर जदि कहब ताहले तुमको स्पर्मेटोजोआर डायग्राम करा पड़ो। क्लियर। देन देख ये ह्यूमन स्पर्म मैच्योर ह्यूमन स्पर्म रो डायग्राम अच्छी एंड पूरा टोटाली डिस्कशन करवा। ह्यूमन स्पर्म टाको टोटाली चारि भाग में विभक्त कराई तार स्ट्रक्चर अच्छी चारि भाग विभक्त कराई। फास्ट हूँ हेड, देन सेकेंड हूँ नेक एंड थर्डटा हूँ मिडिल पीस एंड फोर्थटा हूँ टेल। क्लियर। ये पूरा ये जाए पूरा आपको टेल कहते। तो चार्टा पार्ट रे कौन कर डिवाइड कर। तो फास्ट कथा हूँ हेड पार्ट कौन देख ना ए मैच्योर स्पर्म कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। आफ्टर 14 ईयर पर आम स्पर्म प्रोड्यूस कर पारे जो मैंने बॉयस अच्छा। तो सी कहूँ जो मैच्योर स्पर्म अच्छी कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स, गोटे हूँ हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। तो फर्स्ट वन हूँ हेड, देन सेकेंड नेक, मिडिल पीस एंड फोर्थ हूँ टेल। क्लियर। सी कहूँ तो देन देखिए ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवॉल्व्स द स्पर्म। ये सब इम्पोर्टेंट पूरा स्पर्म डा कौन कर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर कर रखि अर्थ जो ब्लैक कलर कोटिंग है देख पूरा स्पर्म डा पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरा कवर कर अर्थ प्लाज्मा मेम्ब्रेन भीतर रहा कवर कवर कर सॉरी स्पर्म रहा भितर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ता आउटसाइड पूरा कवर कर रखि माने ये जो सेफ अच्छी साइज अच्छी ये चारिपटे कौन कर प्लाज्मा मेम्ब्रेन घेरिकी थी। क्लियर। एमती देन देखिए ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवॉल्व्स द स्पर्म। स्पर्म हेड कंटेन्स हैप्लॉइड न्यूक्लियस। ये बहुत इंपोर्टेंट जो स्पर्म रो हेड अच्छी देख स्पर्म रो हेड पार्ट हूँ यहाँ। तो स्पर्म रो हेड कंटेन न्यूक्लियस कही देख ये न्यूक्लियस अच्छी एंड आउ गोटे जो डॉट चिन्ह यहाँ अच्छे आपको न्यूक्लियर वेहिकल्स कहते। तो जो न्यूक्लियस अच्छी एंड न्यूक्लियसटा हूँ एन बा हेप्लॉइड। एन बा हेप्लॉइड कौन देख ये न्यूक्लियस हूँ एन एन अर्थ ये 23 क्रोमोजोम अच्छा। ये भल मन रख या कहते 23 क्रोमोजोम 23टा क्रोमोजोम ए भितर अच्छा जोड़ा कहते 23 क्रोमोजोम। जिते 46 केत हुए सेमती ह्यूमन जो न्यूक्लियस अच्छी ये जिन हेप्लॉइड हेप्लॉइड अर्थ हूँ एन, हेप्लॉइड अर्थ हूँ एन एंड डिप्लॉइड अर्थ हूँ 2n। तो केतल 2n हुए ना जेहेतु ये ह्यूमन स्पर्म हेप्लॉइड n बा 23टा क्रोमोजोम सेम जो एग थाए आमर जो एग फीमेल रा जो एग थाए एग रो क्रोमोजोम एग रो जो क्रोमोजोम थाए ये n बा 23 क्रोमोजोम थाए। तो टोटाली दीड जगह मिसले केते हम डिप्लॉइड हो 2n बा 46 क्रोमोजोम्स हो। क्लियर। तो ये हूँ ह्यूमन स्पर्म कंटेन हेप्लॉइड 23 हेप्लॉइड एंड न्यूक्लियस और 23 chromosomes. The anterior part is cape-like structure called acrosome. It is very important. देखो anterior part, anterior अर्थ front बा आगो पार्ट ला आगो पार्ट रे जो अच्छी हेड देखु आगो पार्ट एटा जो एमती अच्छी इनक्लोज होगी एटा कहते एक्रोजोम है जो केप लाइक स्ट्रक्चर जो एमती अच्छी टोपी भाया बा केप भाया जो स्ट्रक्चरटा अच्छी एटा कहते एक्रोजोम हेड पाखे। तो सी कहला द एंटीरियर पार्ट आगो पार्टा इज केप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्रोजोम। एक्रोजोम सीक्रेट्स देखो जो एक्रोजोम अच्छी देखुच ना एक्रोजोम जो अच्छे केप लाइक स्ट्रक्चर एक्रोजोम जो चिन्ह करछि मु। तो ये जो एक्रोजोम अच्छी एक्रोजोम कौन कौन सीक्रेट करछि अर्थ कौन कौन दौची। तो एक्रोजोम सीक्रेट्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम दुईटा एंजाइम दौची गोटे कहूँ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम आ गोटे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जहाँ कहते हाइलोरेंडेज एंजाइम और जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम अच्छी जोनालाइसिन्स एंड कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम कहते। जो कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम एंड जोनालाइसिन्स ये सब थाए। तो मान काम कौन एक्चुअली जो एक्रोजोम सीक्रेट करे जो एक्रोजोम रहे
ये एक्रोजोम जो एंजाइम सिक्रेट करे जो आप ये आम प्रोटियोलाइटिक एंजाइम हो बा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हो एमाने कौन करते एम काम देख जो स्पर्म ये अच्छी आमर एटा ह्यूमन स्पर्म है मुझे स्ट्रक्चर कर ये ह्यूमन स्पर्म मन कर है एंड एट एग रहा है ये जो एग रहा तो एग रो जो वाल थाए है एग रो जो माने जो प्रोटेक्शन लेयर थाए एग प्रोटेक्शन देवाई जो लेयरटा थाए ए लेयर भितर के स्पर्म को जीवा पड़ो जीवा पड़े बारटा ये भांगा पड़ो ए बैरियरटा को भांगा पड़ो या भांगार काम हो जो एक्रोजोम एंजाइम जा कौन करेंगे एक्रोजोम जो एंजाइम जो मुझे कहली हाइड्रोलाइटिक एंजाइम और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ए एंजाइम मैंने कौन करेंगे ये जो लेयरटा ये लेयरटा भांगी भांगला स्पर्म कौन कर इजिली भितर को पशि पार तापर सी कौन कर फर्टिलाइजेशन कर बुझला कारण ये फीमेल गेमेट ये मेल गेमेट ए को कहते मेल गेमेट एंड स्पर्म को फीमेल गेमेट मिसिकी कौन तैयार करेंगे जाइगोट मिसले ही जाइगोट तैयारी करेंगे तो जो ये वालटा भांगापी जो आम एंजाइम जाक अच्छे मैंने बहुत इंपोर्टेंट लिखी एक्रोजोम सिक्रेट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मुझे कहली एंड प्रोटियोलाइटिक एंजाइम तार जोनल लाइसिन जीव एंड कोरोना पेनिट्रेटिंग जीव प्रोटियोलाइटिक एंड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जीव हाइड्रोलिन डेस एंजाइम जीव जोटा कि हेल्प करेंगे से एग्र बैरियरटा को भांगापी लिखाई व्हिच हेल्प टू ब्रेक एग्स बैरियर जोटा कि हेल्प कर एग्र बैरियर बा जो एग जो अच्छी एग्र जो बैरियर ये भांगापी ब्रेक करने माने हेल्प करे एंजाइम जाक तापर नेक पोर्शन आसला देख जो नेक अच्छी बेक पोर्शन देख स्पर्म यहाँ हूँ नेक पोर्शन बेक पोर्शन नेक ए नेक पोर्शन रे दुटा जिन अच्छी देख है दुटा सेंट्रियोल अच्छी लेखा ये गोटे हूँ प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल नेक कंटेन्स टू सेंट्रियोल लेग पाखे दुटा सेंट्रियोल अच्छा जोटा कहते प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल आ गोटे डिस्टल सेंट्रियोल क्लियर गोटे हूँ प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल आ गोटे हूँ डिस्टल सेंट्रियोल तो डिस्टल सेंट्रियोल कंटिन्यूस थ्रू द मिडिल पीस देख ये फास्ट हूँ प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड जो सेकेंडटा हूँ डिस्टल सेंट्रियोल ये आउ गोटे टपरा देख देखिए ये प्रॉक्सिमल ये डिस्टल सेंट्रियोलटा पूरा कंटिन्यूस होकर कोटे की एंड जाए ए जाए है पूरा ए एंड जाए ये पर्यंत पूरा लंबी थी डिस्टल सेंट्रियोलटा सी कही द डिस्टल सेंट्रियोल कंटिन्यूस थ्रू द मिडिल पीस पूरा मिडिल पीस रे एटा कहते मिडिल पीस देख ये एरिया अर्थात ये एरिया मिडिल पीस कहते ए जाए पूरा डिस्टल सेंट्रियोलटा लंबा होती एंड सी कही द डिस्टल सेंट्रियोल कंटिन्यूस थ्रू मिडिल पीस टू द टेल पर्यंत वेयर इट फॉर्म्स द कोर जोटा कि ये गोटे कोर तैयार करे जो गोटे एक्जिनिम कहते जो एठी जो कोर तैयारी करे देख यहाँ हूँ प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल गला देन ए जो डिस्टल सेंट्रियोल थ्रू द मिडिल देकरी ए जाए पूरा लंबी थी देख तीन टा गार देखा ना क्लियर है तो ये आसिक कौन करेंगे जो लास्ट एंड टाक ये आसिक से एंड हो जोटा को एक्जिनिम और कोर कहते क्लियर तो द डिस्टल सेंट्रियोल कंटिन्यूस थ्रू द डिस्टल सेंट्रियोल कंटिन्यूस थ्रू द मिडिल पीस टू द टेल पर्यंत टू द टेल वेयर इट फॉर्म द कोर एंड एक्सोनिम ये पचारे एग्जाम रे क्लियर एक्सोनिम क्या कहते ना डिस्टल सेंट्रियोलटा ही पूरा टेल पर जो टेल स्टार्ट होती पर्यंत आसते कहते एक्सोनिम देन देछि मिडिल पीस देख मिडिल पीसटा कोटा मुझे कहली मिडिल पीस कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच प्रोवाइड एनर्जी टू द स्पर्म फॉर मोटाइल तो जो कहूँ कि आमर जो मिडिल पीस अच्छी ये कहूँ मिडिल पीस ये मिडिल पीस एंड मिडिल पीस रे कौन अच्छी माइटोकॉन्ड्रिया अच्छी माइटोकॉन्ड्रिया काम कौन ना ये कौन कर एनर्जी दब क्या दब ना स्पर्म को एनर्जी दब जे स्पर्म चल प्रचल हो पार स्पर्म को एनर्जी देवार काम हो कार माइटोकॉन्ड्रिया तो देछि एटा कोड थाए माइटोकॉन्ड्रिया ना मिडिल पीस स्पाइंडल आकार थी देख स्पिंडल टाइप एमती गुड़े हो क्लियर एमती 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 थाए है जोटा माइटोकॉन्ड्रिया डायग्राम देखाई मिडिल पीस कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया है
व्हिच प्रोवाइड एनर्जी टू स्पर्म जे कि स्पर्म को कौन एनर्जी देखाए फॉर मोटाइल मोटाइल अर्थ चल प्रचल पाई एनर्जी जोगाए क्या जोगाए ना स्पर्म को। तो जदि कहब एनर्जी हाउस जदि स्पर्म ताले जो मिडिल पीसटा होची तार एनर्जी हाउसटा एंड एठू माइट्रोकॉन्ड्रिया थाए जोड़ा कि स्पर्म को शक्ति जोगाए घुंचापी एपट सेपट जावाई मुवमेंट होगापी गति करने। देन आसला टेल पार्ट लास्ट पार्ट होची टेल पार्ट। टेल गोटे कथा शुण पूरा पाखापाखि 80% जदि स्ट्रक्चर देखा तार 80% खाली होची टेल लंबा पूरा एत लंबा था 80% बाकी रिमेनिंग रहा थर्ड जो 3टा पार्ट रहा। द टेल जोड़ा कहते फ्लाजेलम कहते तुम प्लस टू फास्ट रे सिलिया एंड फ्लाजेला पढ़ी थो। द टेल फ्लाजेलम इज 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूबल्स। ये बहुत इंपोर्टेंट देख तुम फ्लाजेलम स्ट्रक्चर पढ़ी थो एंड फ्लाजेलम हूँ 9+2 अरेंजमेंट। देख ये जो टेल कौन कहते ए टेल अच्छी देख ये टेल पार्ट यू पूरा ये टेल पार्ट सब लंबा एंड आपको कहते फ्लाजेलम। फ्लाजेलम क्या कहते सिलिया क्या कहते तुम जान सिलिया कहले तार लेंथ टे छोट थी सर्ट लेंथ थी एंड जोटा फ्लाजेला कहते तार लेंथ टे बड़ थी। तो एक्चुअली जो फ्लाजेला अच्छी ये जो फ्लाजेलम अच्छी ये 9+2 अरेंजमेंट 9+2 अरेंजमेंट कौन देख जिते तुम जदि आमर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देख फ्लाजेलार है यहाँ फ्लाजेला फ्लाजेला को माने एटा फ्लाजेला एंड फ्लाजेला भितर कौन थी ना केतरा माइक्रोट्यूबल से कहले छोटा छोटा ट्यूब सब अरेंजमेंट होते है छोटा छोटा ट्यूब सब अरेंजमेंट होते माने ये डबल एग्री क्लियर। देख 9+2 अरेंजमेंट कौन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माने एमती सब डबल डबल है डबल डबल होगी थे जोटा कहते डुप्लेट है डबल डबल क्लियर एंड डबल डबल एक 9टा थे यहाँ सब कौन जाना माइक्रो छोट ट्यूबल्स माने ट्यूब आकार माने फ्लाजेला को जदि तुम माइक्रोस्कोपिक देख फ्लाजेलार स्ट्रक्चर ताहले सब एमती डबल 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 होगी थे क्लियर 9टा पूरा एमती टे छाड़ छाड़ी थे लगे लगे टे छाड़ 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 से 9टा पूरा थे जोटा कि 9+2 अरेंजमेंट कौन देख 9टा डुप्लेट बा डबलेट कहते हैं 9टा डबलेट प्लस 2टा सिंगलेट है ये डबलेट एंड सिंगलेट कौन देख इन 2टा छाड़ी यहाँ लगे मझे 2टा छाड़ी थे जोटा कि फ्लाजेलार यहाँ हूँ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर रे तार जो माइक्रोट्यूब जाकि सी एमती गोटे अरेंजमेंट थी। तो यहाँ कौन 9 डबलेट और 2 सिंगलेट एंड बेले बेले आपको कौन कहते 9 पेरिफेरियल 9 है पेरिफेरियल एंड कौन कहते 2 सेंट्रल 9 पेरिफेरियल एंड 2 सेंट्रल कौन मैंने 9 पेरिफेरियल कहले पेरिफेरियल अर्थ बॉर्डर लाइन रे है जेहेतु एम बॉर्डर लाइन रे अच्छा एंड 2 सेंट मझे 2टा अच्छा से 9+2 लिखा जाए तुम 11 लिखिद तो भूल हो एमती के लिखिदबनी है एंड आपको घेरिकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिन एटा फ्लाजेला माने टेल कहते फ्लाजेलम एट जो टेल रहा है ए टेल फ्लाजेलम कहते। तो यहाँ को घेरिकी सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन थाए भितर एमती सब 9+2 अरेंजमेंट थाए बुझला 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूबल एंड छोटे छोटे ट्यूब सब अरेंजमेंट डबलेट होता आउ 2टा अलग सिंगलेट होता 9टा थाए 2टा सिंगल थाए। तो द टेल हेल्प्स टेल कौन कर टेल हेल्प्स टू मोटाइल ऑफ द स्पर्म। देख माछर जमी लांज माछ को पहरिया साहाय्य करे गति करे गति कर साहाय्य करे तो जेहेतु यार लांज अच्छी तो इजिली कौन कर ये मूवमेंट होगी माने गति करके जापर मोटाइल अर्थ गति कर गति कर चल जापर। तो ये टेल आपको से हेल्प करे गति करने स्पर्म को। ह्यूमन मेल इजाकुलेट अबाउट 200 ये वेरी इंपोर्टेंट 200 to 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग ए कॉइटस।
कौच जो ह्यूमन मेल जो पुरुष कौन करे इजाकुलेट करे जो सेक्स वर्क करे से समय रे कौन निर्गत करे ना 200 to 300 है जो कॉइटस बा सेक्स वर्क समय रे बाहर करे इजाकुलेट केते बाहर करे बा कौन निर्गत करे निर्गत इजाकुलेट कौन निर्गत करछि ना 200 ରୁ 300 मिलियन स्पर्म पूरा गोटे थर के एकाथर के 200 ରୁ 300 मिलियन स्पर्म एते स्पर्म कौन करते हैं बाहर करते हैं ता माने एमती नहीं जे 200 300 मिलियन छुआ हे जीवो हला एमती भाबेटा बहुत बड़ भूल हला से 200 ରୁ 200 300 मिलियन स्पर्म बाहर करे गोटे थर सेक्स वर्क कला परे बट से लिखिछि फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी जदि आमे नॉर्मल फर्टिलिटी चाहूचे ताले से भितरे एटलिस्ट जदि नॉर्मल फर्टिलाइजेशन हेबा पई चाहूचे मेल गेमेट प्लस फीमेल गेमेट मिसी जो जाइगोट तैयार करे पई चाहूचे ताले 60% नॉर्मल एंड नॉर्मल शेप एंड साइज रो थाए जो स्पर्म रहबा पड़िबो ए भितरु जो 200 ରୁ 300 मिलियन स्पर्म जो बाहर छी तो से भितरु 60% है कि 60% नॉर्मल शेप एंड साइज रहबा पड़िबो एंड जो 40% थाए 40% ए भितरु जदि 300 बाहर बा 200 बाहर 200 60% नॉर्मल शेप एंड साइज रहा पड़े आउ जो 40% भाइगेरियस मोर्टालिटी अर्थ हुष्टपुष्ट माने 40% स्पर्म जेमती होच ना हो कि तुमर हुष्टपुष्ट स्पर्म बाहर था पड़ो ना ठीक स्पर्म बाहर था पड़ो कारण स्पर्म जदि क्वालिटी जदि लो हो गला ताले फर्टिलाइजेशन एत इजिली हेनी एंड से जो एग रो जो बारियर अच्छी से भांगिकी जापर ना है माने तुम बुझीपार 200 ରୁ 300 मिलियन जो स्पर्म अच्छी ताहले केते स्पर्म पूरा नष्ट होची कारण से माने एते सहज नहीं जे एनर्जी बारियर भितर भांगिकी भितर न्यूक्लियस सहित जाकि फर्टिलाइजेशन करवाटा एते इजी ना से 40% निहत भाव रहा पड़ो भाइगेरियस हुष्टपुष्ट सबल दृढ़ रहा पड़ो से स्पर्म तापर देछि ह्यूमन स्पर्म सर्वाइव फॉर 3 to 4 days इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टेल कहले कोडा कोडा ना भेजिना हो यूट्रेस हो ना फैलोपियन ट्यूब हो से भितरे स्पर्म कौन कर 3 ରୁ 4 दिन सर्वाइव कर कारण सर्वाइव कर अर्थ से एग भितर पशिया चाहूब ट्राए कर एक पाखे पहुँचापी ट्राए करमती पहुँचापी ट्राए करवा कि से भितर एंट्री करवा न्यूक्लियस भितर न्यूक्लियस भितर फर्टिलाइजेशन करवा एमती अपेक्षा कर 3 ରୁ 4 दिन में भी सब काम जब 3 ରୁ 4 दिन भितर जहाँ कर से 3 ରୁ 4 दिन जब ताठू अधिका है ताले से स्पर्म से डेथ हो मरी जाए क्लियर तो ह्यूमन स्पर्म सर्वाइव फॉर 3 to 4 days इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो आम फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट अच्छी से 3 ରୁ 4 दिन से बंची रही से मरीज क्लियर जदि फर्टिलाइजेशन ना ताले इजिली से वेट कर मरीज तो आई होप तुम बुझीपार जदि बा किसी डाउट रहा कमेंट बॉक्स रे कमेंट कर पचारि पार थैंक्स फॉर वाचिंग।